ये जो शॉट आप देख रहे हो, ये मेरे पहले ड्रोन का पहला शॉट है कनाडा में। और जैसा कि आप देख रहे हो मेरी शक्ल पे थोड़ा सा डर है, बिकॉज $1400 का आपका सामान अगर हवा में उड़ रहा है, वो भी पानी के ऊपर, तो थोड़ी सी तो जान निकल रही थी। जान वो वर्ड नहीं जो तुम समझ रहे थे, बट जैसा आपको पता है डर के आगे जीत है, तो वैसे ही डर के बाद ये अमेजिंग शॉट मिला हमें उस जगह का जहाँ पे हमने कनाडा में अपना फर्स्ट अपार्टमेंट लिया था, पोर्ट क्रेडिट में। ये जो शॉट है ये है मई 2019 का, और उससे एक साल पहले हमने अपना पहला वाला चैनल स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा कि अब व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, एंड मैंने एक ड्रोन में इन्वेस्ट करने का सोचा था। सो ये मार्च 2019 में लिया था ड्रोन, बिकॉज अप्रैल 2019 में हम इंडिया जा रहे, तो मैंने सोचा इंडिया में उड़ाएंगे, फिर वापस आके व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया में कोई शॉट्स नहीं लिए, एक टेस्ट शॉट लिया था बस, वो आप देख रहे हो ऐसे बिल्कुल ही जनकपुरी के दिल्ली हाट का एक शॉट लिया था बस, इंडिया में वो कुछ नहीं लिया। वापस आके हमने शॉट लिया मई में, बिकॉज जून में कनाडा में एक रूल इंप्लीमेंट हो रहा था जिसपे सारे ड्रोन्स पे बैन लगने वाला था। कोई भी ड्रोन आप उड़ा नहीं सकते विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट रजिस्टरिंग दैट ड्रोन। सो जितने भी ड्रोन लवर थे सबको इतना बड़ा झटका लगा था कि उन्होंने 1400-1500 इतने महंगे महंगे ड्रोन लिए और वो उड़ा नहीं पाएंगे विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। और वो इसलिए किया था बिकॉज यूएस और कनाडा में बहुत सीरियस वाले एक्सीडेंट्स होने लगे थे ड्रोन की वजह से। कुछ लोग पागलों की तरह एयरपोर्ट के पास उड़ा रहे थे, कुछ लोग घरों में उड़ा रहे थे, प्राइवेसी हो रही थी और एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे। और एक तो बिल्कुल फ्लाइट के अंदर ही टकरा गया था ड्रोन, तो बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो चुके थे। इसलिए ये इतने स्ट्रिक्ट एक्शन यूएस एंड कनाडा ने लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको कोई भी ड्रोन उड़ाना है, आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और आपको 2 सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे। अगर आपने बेसिक फ्लाई करना है सो बेसिक सर्टिफिकेशन, और अगर आपको एडवांस फ्लाई करना है, लेट्स से कमर्शियल पर्पसेस के लिए कि आप बहुत प्रोफेशनली उड़ाओगे, रियल स्टेट फोटोग्राफी के लिए या फिर कमर्शियल फोटोग्राफी के लिए, सो आपको एडवांस सर्टिफिकेशन करना है। और कोई भी जो आपका ड्रोन 249 ग्राम से भारी है वो आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। और कोई भी ड्रोन आपका 250 ग्राम से कम है, लेट्स से टिल 249 ग्राम, वो आपका टॉय ड्रोन में माना जाएगा। बिकॉज एक तो वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और उससे ज्यादा कोई डैमेज नहीं होगा, बिकॉज वो किसी के सर पे गिर गया। कंपेयर टू दिस ड्रोन, जो कि मेरा पहला ड्रोन है जिसके आपने शॉट देखे थे, जिसका वेट है 430 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट आधा किलो। अगर ये किसी के सर पे गिर गया तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। विंडशील्ड पे गिर गया तो आपकी कार की विंडशील्ड भी टूट सकती है। सो उन्होंने बोला, कनाडा गवर्नमेंट ने एंड यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि आप 249 ग्राम के ड्रोन और उससे लेस आपके टॉय ड्रोन में माने जाएंगे। उसको आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप ऐसे उड़ा सकते हो। तो क्या हुआ, अब जितने भी ड्रोन थे DJI के, जो सबसे बड़ी कंपनी है, उनके सारे हैवी ड्रोन थे। तो पहले तो ड्रोन कम्युनिटी में ये बहुत रेज हो गया, सब इतना गुस्सा हो गया गवर्नमेंट से, क्योंकि सारे लोग तो गलत नहीं उड़ाते थे, कुछ लोगों की वजह से सारे लोगों को भुगतना पड़ा। और DJI को सबसे बड़ा लॉस हुआ, उनकी सेल्स बिल्कुल ड्रॉप हो गई, कोई भी ड्रोन नहीं ले रहा था। बिकॉज बहुत सारे लोग ड्रोन सिर्फ ऐसी रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए लेते थे कि मैं अपने बैकयार्ड पे शॉट ले लूं, कुछ पिक्चर्स ले लूं, या फिर ट्रैवल व्लॉग बना रहा हूं तो मैं कोई भी व्लॉग लेके बना सकता हूं। तो वो रेस्ट्रिक्ट हो गया सब। सो उसके बाद मैंने भी इसको कहीं फ्लाई नहीं करा, बिकॉज मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं था। जून 2019 में वो रूल आ गया था, तो मेरा ये $1400 ऐसी वेस्ट हो रहे थे। और ड्रोन तो अच्छा है, ये भी मैविक एयर है, ये DJI का ही ड्रोन है, कॉम्पैक्ट है, उस टाइम पे बहुत पॉपुलर ड्रोन था ये। एंड कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मतलब प्रोफेशनल्स भी इसको यूज करते हैं कैमरा क्वालिटी के लिए। बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी होती है, और बहुत कॉम्पैक्ट ड्रोन निकाला था उन्होंने, तो बहुत लोगों ने ये उस टाइम पे लिया था। बट उसके बाद ये रूल आ गया, सो बहुत महीने तक ये ऐसे ही पड़ा रहा। मैंने सोचा कि इसको बेच भी दूं, क्योंकि उस टाइम पे कोई इसको सेकंड हैंड भी नहीं ले रहा था, कोई भी ड्रोन उस टाइम पे ले नहीं रहा था, बिकॉज सबको पता है कि उड़ा ही नहीं पाएंगे तो क्या लेने का फायदा। और जो इसका बेसिक एग्जाम भी था वो भी बहुत डिफिकल्ट था, लाइक 2-3 दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ड्रोन रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके तो $10 हैं, वो तो इजीली रजिस्टर हो जाता है। जैसे देख रहे हो इस पे नंबर लिखा हुआ है, तो ये मैंडेटोरी है कि आप अपने ड्रोन के ऊपर ये लगाओगे, जो आपका ड्रोन का रजिस्ट्रेशन नंबर है। एंड जो बेसिक एग्जाम होता है उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मतलब लोगों ने इतनी कंप्लेंट करी है कि आप ऐसे क्वेश्चन क्यों दे रहे हो कि जो पायलट्स को पूछते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बेसिक एग्जाम में भी। एडवांस में माना जा सकता है कि इतने आप डिफिकल्ट पूछ सकते हो, बिकॉज आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आपको बात करनी पड़ती है। मतलब एडवांस वाला तो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है, वो तो एडवांस लोग ही करते हैं, तो मेरे को तो सिर्फ बेसिक वाला करना था। सो वो भी इतना डिफिकल्ट था, 65% उसमें चाहिए होते हैं और मेरे 70% ही आए थे। मतलब मेरे को इतना डिफिकल्ट लग रहा था, मेरे को लग नहीं रहा था मैं एक बार में क्लियर कर लूंगा, बिकॉज $10-15 का है, तो लोग उसको मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करते हैं कि किसी तरह एटलीस्ट बेसिक मेरा सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाए। और फाइनली मेरा हो गया, और इसके ऊपर लिखा हुआ था पायलट सर्टिफिकेट। वो देख के इतनी मुझे खुशी
खुशी हुई ना कि पायलट सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब ड्रोन को ये यूएवी मानते हैं, अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट। और आर पास भी बहुत सुनोगे, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। सो मतलब जो ट्रांसपोर्ट कनाडा है 249 ग्राम से ऊपर वाले ड्रोन को एयरक्राफ्ट ही मांगते हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। सो अच्छी बात भी है, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपका ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट है। बट बुरी बात यह है कि आप हर जगह नहीं उड़ा सकते। सो जब मैंने ये क्लियर किया, पहली बार में मेरा क्लियर हो गया था थैंकफुली। मतलब रात को 2-3 बजे पता नहीं क्या मेरे को जुनून चढ़ा था कि ड्रोन पड़ा हुआ है, मैं शॉट नहीं ले पा रहा, इतने मैंने पैशन से लिया था और मैं कोई भी शॉट नहीं ले पा रहा। बैठ के 2-3 बजे तक मैंने क्लियर कर लिया एग्जाम। फिर उसके बाद मैंने कुछ शॉट लेने शुरू किए, क्योंकि बेसिक सर्टिफिकेशन लेके आप किसी किसी जगह पे फ्लाई कर सकते हो। कुछ कुछ जोन बचते हैं जहां पे एयर स्पेस में अलाउड है, तो वहां पे आप कर सकते हो बेसिक सर्टिफिकेशन में। वो भी इतना ज्यादा, मतलब एयरपोर्ट के तो पास बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकते। तो कुछ कुछ जगह उड़ाए, जमैका में हमने उड़ाए, एल्गोनक्विन के आसपास जाके उड़ाए, तो कुछ शॉट आप एंजॉय कर सकते हो। बट ट्रांसपोर्ट कनाडा ने तो अपना जुगाड़ कर दिया कि 249 और उससे नीचे वाले तो टॉय ड्रोन है, उससे ऊपर आपको सर्टिफिकेशन लेना होगा, तो इनकी सेल बहुत ड्रॉप हो गई। बट DJI इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना ड्रोन 249 ग्राम का। एग्जैक्टली 249 ग्राम उसके ऊपर लिखा हुआ है। सो 249 ग्राम मतलब ना आपको रजिस्टर करवाने की जरूरत है, ना आपको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत है, आप कहीं भी उड़ा सकते हो, बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ टॉय ड्रोन। बट अब टॉय बोल रहे हैं, लेकिन इतना जबरदस्त ड्रोन है वो, उससे भी प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी हो जाती है, उससे भी बहुत सिनेमैटिक शॉट्स आ जाते हैं। सो बहुत सारे आप ड्रोन शॉट्स देखोगे कनेडियन ब्लॉगर्स के, इंडियन ब्लॉगर्स के, वो मोस्टली मिनी से ही लिए होते हैं, बिकॉज उससे जो हैवी वाले ड्रोन होते हैं उसकी परमिशन नहीं मिलती है। सो नवंबर 2019 में DJI ने अपना ये मैविक मिनी लॉन्च कर दिया और पीपल वेंट क्रेजी। जो ड्रोन बेचारे उड़ा नहीं पा रहे थे वो पागल हो गए। उन्होंने सबने अपने महंगे महंगे मैविक एयर सबने हैवी बेच दिए। मैंने नहीं बेचा, मैंने रखा क्योंकि इतना इन्वेस्ट करा था और उस टाइम पे इसकी वैल्यू भी इतनी डाउन हो गई थी। बिकॉज आपको ये क्यों लेगा, सब मैविक मिनी लेंगे ना जब उनको 249 ग्राम का ड्रोन मिल रहा है जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उनको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सब वो लेंगे। तो मैंने इसको नहीं बेचा क्योंकि मेरे पास तो बेसिक सर्टिफिकेशन था, तो मैं इसको बहुत जगह उड़ा सकता था। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी भी बहुत जगह रेस्ट्रिक्शन है, मतलब पार्क्स में नहीं उड़ा सकते आप, जहां पे एयर स्पेस नहीं अलाउड है उस एयर स्पेस में नहीं जा सकते आप। सो ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन हटा के बहुत कम जगह बचती थी जहां पे मैं उड़ा सकता था। तो मेरा भी मन ललचा गया। बहुत महीनों बाद मैंने भी ले लिया मैविक मिनी और फिर उसको मैंने उड़ाना शुरू किया, बिकॉज ऑलरेडी मैं इस पे प्रैक्टिस कर चुका था, तो मैं थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंट था। सो उसके कुछ शॉट्स एंजॉय करो। अगर आपने बीच हाउस वाला हमारा व्लॉग देखा है, सो उसके सारे शॉट मैविक मिनी के थे और बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया था। मेरे को तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा वीडियो कवरेज में, कुछ और डिफरेंस थे मैं बाद में बताता हूँ, पहले वीडियो एंजॉय करो। अब आप सोच रहे हो कि मैंने जब मैविक मिनी ले ही लिया था तो मैंने पुराना वाला क्यों नहीं बेचा। ऑल्दो इसमें रेस्ट्रिक्शन है बट इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है। ऑब्वियसली जो मैविक मिनी था वो $650 के अराउंड था और ये $1400 के अराउंड था, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ना। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें सब जगह सेंसर लगे हैं। गलती से कि आपको इसको वॉल के पास या पेड़ के पास लेके जाते हो तो इसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह सेंसर लगे हुए हैं। ऊपर नहीं लगे हुए, सॉरी, भावनाओं में बह के बोल दिया। बट ये आपका क्रैश नहीं होता है। अगर आप पेड़ के पास लेके जा रहे हो, आप वॉल के पास लेके जा रहे हो, ये क्रैश नहीं होता है। सेंसर लगे हुए हैं, इसकी कवरेज बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक जाता है। हैवी होने की वजह से ये तेज हवा में भी सर्वाइव कर लेता है, जबकि जो मैविक मिनी है वो थोड़ा सा भी अगर ज्यादा तेज हवा होती है वो स्टेबल नहीं रहता। सो सस्ते हैं उसके, लेकिन उसके प्रोज बहुत ज्यादा है। आप कैरी कर सकते हो, इतना छोटा है, उड़ा सकते हो। बट उसमें एक दिक्कत हुई, जब बीच व्लॉग में बना रहा था सो उसका मुझे आदत नहीं थी। उसके थोड़े से कंट्रोल इससे थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट ड्रोन है, तो मैंने वो क्रैश कर दिया। बीच हाउस का बढ़िया सा एक शॉट लेने के चक्कर में मैंने वो वॉल पे क्रैश कर दिया। ये शॉट देख लो, गिरा पड़ा बेचारा। बट लकीली मैंने DJI से DJI केयर फ्रेश प्लान लिया हुआ था। सो वो इस काइंड ऑफ वारंटी $50 की आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है कि आपका ड्रोन क्रैश हो गया, पानी में गिर गया या फिर कुछ भी फॉल्ट होगी तो दे विल रिप्लेस दी ड्रोन। सो ऑब्वियसली उसमें कुछ इतना ज्यादा डैमेज नहीं था, बट वो नया ही ड्रोन था और थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए थे, तो मैंने सोचा कि इसको चेंज करवा ही लेते हैं। जब मैंने लिया है $50 दिए हैं तो मैंने वो चेंज करा दिया। फिर मेरे को ड्रोन तो चाहिए था, तो फिर मैंने थर्ड ड्रोन ले लिया, सेम मैविक मिनी लिया, बिकॉज वो तो जब एक बार आपको आदत पड़ जाएगी ना मैविक मिनी की, आप दूसरा वाला उड़ाओगे नहीं। ये मैं बहुत रियल सिचुएशन में उड़ाता हूँ कि जब इसमें जो फीचर है वो उसमें ड्रोन में नहीं है, तभी मैं ये उड़ाता हूँ। और वो लास्ट मंथ ही आया था, न्यू बॉक्स आया था। मैंने उसका अनबॉक्सिंग शॉट रिकॉर्ड किया है, तो वो क्विकली देख लेते हैं, फिर मैं आपको ड्रोन दिखाता हूँ।
देख लिया आपने कितना छोटा ड्रोन है, इतना छोटा ड्रोन है। अगर मैं हाथ पे दिखाऊं आपको तो मेरे पूरे हाथ पे आ रहा है, इतना छोटा सा ड्रोन है एज कम्पेयर टू दिस। ऑब्वियसली ये भी इतना बड़ा नहीं है, अगर आपको दिखाऊं मैं। और ये भी फोल्डेबल है, कॉम्पैक्ट है, इसमें भी आप इसकी आर्म्स वगैरह ओपन कर सकते हो। लेकिन जो इतना छोटा ये है ड्रोन, उसके कंपैरेटिवली इसमें इतने ज़्यादा प्रोज हैं, इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं कि कोई अब मैविक एयर लेगा नहीं अनटिल अनलेस उसके पास एडवांस सर्टिफिकेट है या फिर वो पीआर नहीं है कनाडा में। बिकॉज जितने भी 249 ग्राम से ऊपर के ड्रोन हैं वो आप तभी उड़ा सकते हो कनाडा में अगर आपके पास कनाडा का पीआर है। सो जो मैविक है वो ट्रैवल वीजा पे भी उड़ा सकते हो या फिर आप ऐसे ही वर्क वीजा पे हो तो उड़ा सकते हो। प्रोफेशनल ड्रोन्स आपको पीआर चाहिए उसके लिए, तो ये भी बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है, इसलिए बहुत ज्यादा अब पॉपुलर है मैविक मिनी। अब जितने भी डीजे लॉन्च करता है ड्रोन, मैविक मिनी हो या फिर मैविक एयर हो, वो एक तो स्टैंड अलोन लॉन्च करता है कि आप सिर्फ ड्रोन ले लो, चार्जर ले लो, या फिर एक कॉम्बो लॉन्च करता है कि जिसमें 2 बैटरी आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, बैग मिलता है, बहुत सारे एडेड फीचर होते हैं। सो वो लेना फायदा रहता है बिकॉज एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर वगैरह आपको मिल जाता है। सो मैविक एयर का भी मैंने कॉम्बो लिया था और मैविक मिनी का भी मैंने कॉम्बो लिया था, इसलिए थोड़े से महंगे 650 का, अदरवाइज आपको 450 तक का भी मिल जाता है मैविक मिनी अगर आप विदाउट कॉम्बो लेते हो। बट अब सीन ये हुआ, मेरे लेने के 1 महीने बाद मैविक मिनी 2 लॉन्च कर दिया DJI ने, और आई वाज शॉक्ड कि यार 1 महीना रुक जाता तो मेरे को मैविक मिनी 2 मिल जाता। बट मैंने जब दोनों को कंपेयर किया उसमें डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। लाइक रिमोट मैविक मिनी 2 का बेटर है, थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी बेटर है, थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा हवा भी चलती है, तो इससे मैविक मिनी 1 से ज्यादा स्टेबल है वो। मैविक मिनी 2 जो है उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। सो मैविक मिनी चलता था वाईफाई सिग्नल पे और मैविक मिनी 2 चलता है ऑक्यूसिंक पे। सो अगर मैं इसकी डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी 4 किलोमीटर है और उसकी 10 किलोमीटर है। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस की 10 किलोमीटर से आप लेके जा सकते हो। तो जिनकी ड्रोन की रेंज ज्यादा होती है जैसे मैविक एयर और ये सब, वो आसपास के क्रिकेट ग्राउंड देखने होते थे ना, वो ड्रोन भेजते थे अपना और देखते थे क्रिकेट ग्राउंड कौन सा खाली है, ड्रोन से चेक कर लेते थे 4-5 किलोमीटर उड़ा के घर से ही कि कौन सा खाली है, कहाँ पे क्रिकेट खेलने जाना है। सो ऐसे भी लोगों ने यूटिलाइज करा जिनकी ड्रोन की बहुत रेंज ज्यादा है। बट अब मैंने ये मैविक मिनी अभी ही लिया है। सो इट्स लाइक अगर आपके पास 11 प्रो है एप्पल का, आपको 12 प्रो पे मूव करना है कि नहीं करना। सेम कंपैरिजन है, आई वुड से कि 11 प्रो और 12 प्रो में डिफरेंस है, बट इज इट वर्थ स्पेंडिंग दैट मच मनी विद इन 1 ईयर? मेरे हिसाब से नहीं, बिकॉज मिनी 1 में जो फीचर्स हैं वो मेरे लिए इनफ हैं और मैं इसको इतना दूर कभी भी नहीं उड़ाता और उड़ाना भी नहीं चाहिए जब आपके आई साइट पे नहीं है। जब ये आपको ड्रोन नहीं दिख रहा तो वो तो रूल्स में भी लिखा हुआ है कि आपको इतनी दूर तो उड़ाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ड्रोन नहीं दिख रहा, आपके लाइन ऑफ साइट में नहीं है, सो इतनी दूर उड़ाना ही नहीं है। सो मेरा अभी काम चल रहा है, मे बी जब वो मैविक मिनी 3 निकालेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होंगे उसमें। सो मे बी तब ले लेंगे। अभी भी आप जो ड्रोन शॉट देख रहे हो मैविक मिनी 1 के, वो अच्छे ही आ रहे हैं, मतलब क्योंकि अगर आपको उड़ाना आता है अच्छे से, सो आप बेकार कैमरे से भी अच्छे शॉट ले सकते हो। से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना रहना तू। सो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैविक एयर भी है, मैविक मिनी 1 भी है, तो जहां पे एयर उड़ाना होता है एयर उड़ा लेता हूँ, जहां पे मैविक मिनी उड़ाना होता है लेट्स से ट्रैवल व्लॉग्स में इंस्टेंटली आपको उड़ाना है, सो मैविक मिनी काम आता है। आपने क्विकली शॉट लेने हैं तो बेस्ट है मैविक मिनी। आपने अभी अगर नहीं लिया है ड्रोन, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2 ही लो। मैविक मिनी 2 बेस्ट कॉम्पैक्ट ड्रोन है ट्रैवल व्लॉग के लिए स्पेशली। और जिनके पास मैविक मिनी 1 है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रुकना है या आपको मैविक मिनी 2 लेना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली दे विल लॉन्च सम अदर मिनी ड्रोन, बिकॉज DJI भी अब यही फोकस कर रहा है कि वो 249 या उससे लाइट ड्रोन ही निकाले। उन्होंने एक ट्रेलो भी निकाला था, वो भी टॉय ड्रोन है, वो तो बहुत ही छोटा है, बट वो अगर स्टार्टिंग के लिए आपको यूज करना है तो वो भी ले सकते हो। लास्ट में मैं बस यही बोलूंगा कि आप ड्रोन लो, मैविक मिनी लो, मैविक मिनी 1 लो। अगर आपको एडवांस लेना है सो आप मैविक एयर ले सकते हो,
मैविक एयर 2 ले सकते हो, फिर आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। बट एक जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी व्लॉगर्स हैं तो ड्रोन उड़ा रहे हैं मैविक मिनी, आप पहले अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करो। कॉम्बो के साथ ये आते हैं प्रोपेलर गार्ड्स, तो ये पूरे ड्रोन को आप कवर करके घर के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक यार्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो। ड्रोन उड़ाने से पहले कुछ सिमुलेटर्स आते हैं आपके फोन मोबाइल पे, वो इंस्टॉल करके आप फोन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि मैंने किया था। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी फोन पे पहले सिमुलेटर पे उड़ा के। रिस्पॉन्सिबली उड़ाओ, बिकॉज बेसिक में कोई रूल अप्लाइड तो नहीं है, बट उन्होंने सिर्फ एक रूल लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट कैनेडा ने, यू शुड नॉट बी फ्लाइंग रेकलेसली। अब रेकलेसली आपके लिए कुछ और डेफिनेशन हो सकती है, जो आपके बैकयार्ड में बंदा खड़ा है या फिर आपके पड़ोस में खड़ा है उसके लिए डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है। अगर किसी ने भी कंप्लेंट की कि प्राइवेसी में उसके दखल हो रहा है या फिर आप रेकलेसली उड़ा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है। इट डजंट मीन कि 249 ग्राम है और उससे नीचे है तो कुछ भी आप उड़ाओगे, किसी की कार में भी घुसेड़ दोगे और सर के ऊपर किसी को उड़ा रहे हो, प्राइवेसी में उनके दखल दे रहे हो, सो वो नहीं है। मैं इसलिए रिस्पॉन्सिबली आपको सजेस्ट करूंगा कि उड़ाओ। मैं भी अपने हर वीडियो में ड्रोन शॉट नहीं डालता हूँ। जब मुझे लगता है कि कुछ स्टोरी टेलिंग मुझे बतानी है जिससे ड्रोन शॉट डाल के कुछ वैल्यू ऐड होगी, तभी मैं उस सिचुएशन में ड्रोन से शॉट लेता हूं। बिकॉज अब कोई अगर रूल निकलेगा कि 249 ग्राम से नीचे वाले को भी आपको रजिस्टर करवाना है, एंड दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल ड्रोन्स, देन फिर DJI इतना कोई ड्रोन नहीं निकाल पाएगा 50 ग्राम का या 100 ग्राम का जो इतना केपेबल हो। सो यही रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्ट करो, रिस्पॉन्सिबली उड़ाओ, अमेजिंग व्लॉग्स बनाओ, बिकॉज ड्रोन से आपका व्लॉग नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है, बट फ्लाइट रिस्पॉन्सिबली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी मैविक एयर की, कनाडा में क्या रूल्स हैं, मैविक मिनी की। कोई और अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा कि आंसर कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर पसंद ना आया हो वीडियो तो 3 बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल। एक मेरा पेंडिंग वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें जो क्वारंटीन में जब हमारे पास बहुत टाइम था, बैठे हुए थे वेले, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने मैविक एयर से डिलीवरी ली थी नमक की अपने पड़ोसियों से। सो वो ड्रोन का जो वीडियो है 95% कंप्लीट है। अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर इसमें अच्छे लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो वो वीडियो भी मैं डालूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मे बी उसमें आंसर करेंगे। बट वो बहुत फन वीडियो था जिसमें हमने यहाँ से इस ड्रोन को भेजा था और नमक लेके आए थे। फन के लिए था, बहुत टाइम था उस टाइम पे, कुछ ना कुछ ऐसी कर रहे थे सब टाइम पास के लिए, नया नया जब लॉकडाउन हुआ था। सो वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को फैला दो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, अपने चाचा मामा को व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अच्छे व्यूज आएंगे तो वो वाला डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टिक अराउंड।